हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट 2 में आपने सुना कि डॉक्टर आशीष भागता हुआ अपने हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पे जाके आईसीयू में चेक करता है, उस बच्चे की जान बचा लेता है और जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को अपने घर में देखता है। अब आगे। आशीष, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। रचना ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। मैं उसकी बात अच्छी तरह से समझ रहा था। वो क्या पूछना चाह रही थी। वही कि उस पुराने घर में कोई है क्या। मैंने बोला नहीं तो। कहाँ कोई है? कोई भी तो नहीं है। मैंने बात को टालनी चाहिए। तुम बात को टालने की कोशिश कर रहे हो शायद, पर मैं भी जिद्दी हूँ, बिना जाने छोड़ने वाली नहीं हूँ। अर्चना ने जिद की। यार मैं सही कह रहा हूँ, कोई नहीं रहता वहाँ। ना जाने कितने ही सालों से बंद पड़ा है वह घर। उसका मालिक अब यहाँ नहीं रहता। घर को शायद किसी के हाथों बेच दिया है। नहीं बेच सकता वो, और किसी के हाथों बेच भी नहीं सकता जब तक मैं उस घर में हूँ। मैं किसी को अपने घर के अंदर नहीं आने दे सकती, किसी को भी नहीं। अर्चना की आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अर्चना लग ही नहीं रही थी। उसके अचानक इस बदले रूप को देख के मैं घबरा गया, पर अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोला, यार मैंने तो मजाक किया है, तुमने तो गंभीरता से ले लिया है इस बात को। अर्चना अपने आप में वापस आती हुई बोली, वही कि आज शाम को हम अपने घर जा रहे हैं, कुछ दिन गुजार कर वापस आ जाएंगे। तुम अपना सामान पैक कर लो। पर इतनी जल्दी क्यों? हम तो पिछले सप्ताह ही घर से वापस लौटे हैं। कहती हुई अर्चना ने मेरी बात काटने की कोशिश की, पर शायद मैं कुछ और ही सोच रहा था। मेरा दिमाग बड़ी ही तेजी से चलने लगा था। जीवन में पहली बार इस तरह की घटना से पाला पड़ा था। आज तक भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं किया, परंतु यहाँ आकर उन्हीं से दो चार होना पड़ा था। अभी तक मैंने किस्से कहानी और फिल्मों में ही भूत और प्रेत के बारे में सुना था और देखा था, परंतु सचमुच में मेरे साथ ये घटना घटित हो रही थी। कभी सोचा नहीं था। अभी मेरा पहला लक्ष्य था अपनी पत्नी अर्चना को बचाना। क्या तुम कुछ सोच रहे हो क्या? अर्चना ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। अचानक मैं चौंक गया। उसका हाथ एकदम ठंडा था, एकदम बर्फ के मानित। मैं समझ गया था। मैं सोच रहा था वो अब मेरे साथ घटित होने वाली है। फिर भी ये सोच के कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। मैंने तो इस स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर मेरे साथ क्यों ये सब हो रहा है? मैंने तो उसके बेटे की ज़िंदगी बचाई है, उसे भी बचा लेता, पर वह पहले ही मर चुकी थी। मैंने घर जाने के दौरान एक तांत्रिक के पास जाने की सोच ली थी ताकि अर्चना को ठीक कर सकूं, पर डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी चाल उल्टी न पड़ जाए और अर्चना की जान पर न बनाए। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि हम लोग किसी आवश्यक कार्य से घर जा रहे हैं, 1-2 दिन में वापस लौट आएंगे। उसने भी कोई ऐतराज़ नहीं जताया। हम लोग दोपहर के 1 बजे घर से निकले। हमारे जाने के रास्ते में वही पुरानी सी हवेली पड़ती थी। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, एक बिल्ली दौड़कर तेजी से हमारे गाड़ी के आगे आ गई। बिल्ली को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी बिजली के खंभे से टकराते टकराते बची। मैंने बड़े ही जोर से ब्रेक मारा। वो बिल्ली तो बचकर निकल गई, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने अपने आप को संभाला और गाड़ी बढ़ा दी, क्योंकि मेरे डर जाने से अर्चना भी डर जाएगी। ये सोच मैंने अपने चेहरे पर डर का भाव नहीं आने दिया। सामान्य घटना समझ मैंने भी गौर नहीं किया। कुछ दूर आगे जाने के बाद अर्चना की ही मेरी गाड़ी के आगे एक 5-6 फीट सा बड़ा सा सांप आ गया। मेरे ब्रेक लगाने से पहले ही गाड़ी के टायर उस सांप पर चढ़ चुके थे। मैंने घबराकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्दी से सांप से पीछा छूट सके।
अचानक ही आगे रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा मिला। मुझे सचमुच यकीन हो चला था कि सच में भूत प्रेत होते हैं, वरना ये जो घटनाएं घटित हो रही थी वो कोई संयोग मात्र नहीं था। मैंने गाड़ी पीछे लिया और फिर से अपनी राह निकल गया। मैं मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं गया था। मेरा घर यहाँ से अभी भी लगभग 50 किलोमीटर दूर था। रास्ते में ही एक तांत्रिक का आश्रम पड़ता था। मेरा प्लान भी यही था कि रास्ते में ही अर्चना को उस तांत्रिक के पास ले जाना। मैं बीच रास्ते में ही था कि कई अनहोनी सी शुरुआत हो चुकी थी। शायद उस प्रेत आत्मा को इसकी भनक लग चुकी थी कि मैं अर्चना को यहाँ से दूर कहीं लेके जा रहा हूँ। वो अपनी बातों को विभिन्न माध्यमों से शायद रखना चाहती हो। मैं आज तक जिन चीज़ों को व्यर्थ और बकवास की बातें मानता था, आज मेरे साथ वही सब हो रहा था। मैं जितनी तेज़ी से यहाँ से निकलना चाहता था, कोई अदृश्य ताकत उतनी ही ताकत लगाकर हमें पीछे धकेलना चाह रही थी। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, ऐसा लगता था जैसे कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर एक बात तो तय थी कि सच्चे व्यक्ति की सच्ची मन से कोई भी कोशिश कभी असफल नहीं होती, बेशर्त वो कोशिश सही होनी चाहिए जिससे किसी का भला होता है। मैं आश्चर्यचकित था कि गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दिख रही थी, जबकि खिड़की से बाहर चीज़ें जैसे रेंगती नजर आ रही थी। पेड़ पौधे मानो रुक से गए थे। अभी भी शाम होने में काफ़ी समय था। मुश्किल से 3 या 4 बजे होंगे। मुझे डर से घड़ी भी देखी नहीं जा रही थी और अचानक कुछ ही मिनटों में लगा जैसे काले मेघ घिर आए हों और बहुत तेज बारिश होने वाली हो। मेरी ध्यान मेरी पत्नी अर्चना पर गया। वो चुपचाप बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अंदर से तो मैं पहले से ही डरा हुआ था। उसका चेहरा देख और भी डर गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। गाड़ी में सभी शीशे मैंने बंद कर दिए थे। उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे मानो तेज हवाएं चल रही। आईने में मैंने उसका चेहरा जैसे ही देखा, अचानक ही गाड़ी के टायर मानो चीख उठे और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंद उभर आई थी। मैंने हिम्मत कर अर्चना की ओर देखा। उसका चेहरा बालों के बीच मानो ढक सा गया था। अर्चना, तुम ठीक हो ना? मैंने धीरे से अर्चना की ओर देखते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और उसके चेहरे से बालों को हटाने के लिए यूं ही हाथ आगे बढ़ाया। अचानक एक तेज हवा के झोंके से चेहरे पर ढके बाल उड़ गए और सामने उसका डरावना और भयानक चेहरा सामने आ गया। अगर कोई और होता तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती। मैं चूंकि पिछले दिनों ही ऐसी बातों को 2-4 होते हुए देख चुका था, मैंने अपने आप पर काबू कर लिया। उससे ऐसा व्यवहार किया मानो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं फिर से गाड़ी चलाने लगा और बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन गाड़ी तेज चल नहीं रही थी क्योंकि शीशे से बाहर ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी रेंग रही हो और गाड़ी की मीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे दिखा रही थी। अचानक से एक गाड़ी सामने आती है, जैसे ये उसकी ही चाल हो। मैंने किसी तरह अपने गाड़ी को बचाया। कुछ दूर आगे चला ही था कि उस तांत्रिक का आश्रम आ गया। उसको पूरी तरह पता चल चुका था कि मैं छल से अर्चना को साथ लेकर आ गया हूँ। उसके चेहरे अजीब से भयानक हो चुके थे। चारों तरफ हवाएं चल रही थी, फिर भी मैंने उसे पता नहीं चलने दिया कि मैं उसे लेके कहाँ जा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने गाड़ी रोका आश्रम के पास, उसे पता चल गया कि मैं उसे छल से तांत्रिक के पास लेके आया हूँ। और मैंने गाड़ी खोला
तो गाड़ी का गेट नहीं खुल रहा था। किसी तरह जोर लगाकर मैंने गेट खोला। उसके बाद अर्चना को बोला कि चलो अर्चना, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अर्चना चलो, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसे पता था मैं उसे कहाँ लेके जाने वाला। वो अजीब अजीब से आवाज़ें निकालने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुम कहाँ लेके जाने वाले हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम क्यों लाए हो यहाँ? इस तरह से वो चिल्लाने लगती है। उतने में ही वो तांत्रिक जिनके पास मैं लेके आया था वो बाहर आ जाते हैं। वो देखते ही सारा माजरा समझ जाते हैं। आखिरकार ये माजरा है क्या। ये माजरा समझते हुए उनके हाथ में एक कमंडल होता है जिसमें पानी होता है। उस पानी को वो गाड़ी पे छिड़कते हैं और अर्चना के चेहरे पे मारते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई तेज हवा सा मुझे छू के निकला हो और अर्चना बेहोश हो जाती है। फिर मैं अर्चना को गाड़ी से उठा के तांत्रिक के पास लेके आता हूँ और उनके आश्रम में लेके जाता हूँ। तांत्रिक को सारी बात बताता हूँ। वो अपने दिव्य ताकत से मुझे बताते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि जिंदा हो और बच गए, नहीं तो तुम यहाँ जिंदा लौट के नहीं आ पाते। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि तुम जिंदा लौट के कैसे आए। वो शक्ति बहुत ही भयावह और भयानक है जो कि तुम्हें मार सकती थी, लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है जो तुम अभी तक जिंदा हो। उस बाबा ने मुझे और अर्चना एक रुद्राक्ष दिया। पहले तो उस तांत्रिक ने हवन किया और हवन करने के बाद कुछ मंत्र पढ़े और अर्चना के ऊपर फूंक दिया और उस रुद्राक्ष पे भी फूंक दिया और बोला, ये हमेशा अपने गले में पहन के रखना और अर्चना को भी पहना के रखना। वो शक्ति तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती और तुम उस जगह को छोड़ दो, वहाँ कभी भी लौट के मत जाना, नहीं तो वो बुरी शक्ति तुम पे हावी हो जाएगी। फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। फिर वहाँ से हम अर्चना को लेके वहाँ से निकल जाते हैं और हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं। फिर वहाँ लौट के कभी नहीं जाते। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।